हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास, जो कि झारखंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। आज हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ेंगे कि किस टाइप से मैप के थ्रू से इस सेगमेंट को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप हम लोग अब देखते हैं। पानी तानी पी लो, बढ़िया से नाश्ता वास्ता कर लो और बैठ जाओ। ठीक है, आज हम लोग A to Z देखेंगे। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो इसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। देखो, ये 2500 बीसी से 1900 बीसी के बीच में था। मतलब बीसी बोले तो ये मान लो जीरो है, ये जीरो, ये यहाँ से जीरो, इधर वाला आएगा तो एडी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? एडी। अभी जो चल रहा है एडी चल रहा है, और इधर जो चल रहा था बीसी, मतलब इधर वाला टाइम। मतलब आज से अगर जोड़ा जाए तो अभी 2025 चल रहा है और 25 25 50 50, मतलब 5000 साल हो गया। 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट लिखे कि नगरीय सभ्यता था। ठीक है, नगरीय सभ्यता, यह नगरीय सभ्यता था। ठीक है, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन देश का सभ्यता था। ये तीनों देश में यह मिलता था। जैसे कि ये हो गया इंडिया वाला, ये देखो, ये वाला इंडिया वाला, ये पाकिस्तान, ये देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला है। और इधर जो था ये वाला जहाँ ये वाला एरिया, ये अफगानिस्तान। मतलब तीन देश था। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो साइट भी दिया गया है, बाद में भी हम देखेंगे इस साइट को। ठीक है, और इसके बाद यहाँ कांस्य युगीन सभ्यता था। कांस्य युगीन मतलब कांसा का चीज यहाँ मिलता था, कांसा का मूर्ति मिला था। कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन के मिश्रण के कारण कांसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान में रखना है। मैप में हम लोग देखेंगे सब साइट को। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज दिया है। ठीक है, लोहा, इसमें लोहा का अभाव। क्या था? लोहा, मतलब यहाँ लोहा नहीं मिला था। याद रखना है, सब मेटल मिला था, लोहा नहीं मिला था। यहाँ जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट मिला था, लोहा का अभाव था, लोहा नहीं मिला था। याद रखना है। और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 को किया था। किसने किया था? याद रखना है, दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया। यह हड़प्पा देखो पाकिस्तान में है, ये वाला हड़प्पा, ये वाला जो एरिया है इसको हड़प्पा। और 6 पॉइंट में मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास होगा यहाँ, राखल दास। क्या है? दास, दस नहीं दास। ठीक है, राखल दास, जो कि 1922 में क्या था? मोहनजोदड़ो देखो यहाँ पर है, यह भी पाकिस्तान में, ये रहा मोहनजोदड़ो, ये वाला एरिया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास 1922, और दयाराम साहनी ने 1921 को हड़प्पा की खोज किया। यह बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या है। हाँ, आप देखेंगे प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल क्या देखेंगे कि प्रमुख स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल था। तो प्रमुख स्थल में हड़प्पा 1 नंबर में है। हड़प्पा बोले तो ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला हड़प्पा, ये वाला है। इसको रोपड़ है। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रखीगढ़ी, ये रखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में है। आलमगीरपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आलमगीरपुर कहाँ? यूपी में। और कालीबंगा देखो, ये राजस्थान में, काले रंग की चूड़िया होता है इसका मतलब। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। ठीक है, मांडा देखो, मांडा जम्मू कश्मीर में है। और सुतको तोडा, जो कि गुजरात में। ये सब इंपॉर्टेंट है शायद। तो हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है ना? पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। बलुआ पत्थर से बना मनुष्य की मूर्ति। देखो ये जो मनुष्य है, यह बलुआ पत्थर से बना था। ये जो मूर्ति है बलुआ पत्थर से बना था। अन्नागार मिला। अन्नागार बोले तो एक स्टोर मिला था, जहां एक स्टोर मिला था जहां पर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है। एक स्टोर मिला था यहाँ पर,
स्टोर, खाद्य पदार्थ को रखने के लिए, जैसे गेहूं चावल इस टाइप के चीज को रखने के लिए। और बैलगाड़ी भी मिला था, जो कि इस फिगर में हम दिखाते हैं बैलगाड़ी किस टाइप के था। ये रहा बैलगाड़ी, देखो ये रहा बैलगाड़ी। तो यहाँ बैलगाड़ी भी मिला था, ये रहा बैलगाड़ी। ठीक है, कहाँ मिला था ना, हड़प्पा में। तो हड़प्पा के इंपॉर्टेंट पॉइंट है बलुआ पत्थर से बना मनुष्य की मूर्ति, अन्नागार और पाकिस्तान में, और बैलगाड़ी। ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे आगे कौन सा साइट है और उसके प्रमुख बिंदु। अब आ गया मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का सामान्य अर्थ होता है मृतों का टीला, मृतों का टीला। ठीक है, यह भी पाकिस्तान में है। यह कहाँ है, पाकिस्तान में। विशाल स्नानागार, एक स्विमिंग पूल भी यहाँ मिला था। अभी हम दिखाएंगे स्विमिंग पूल, मतलब नहाने का तालाब जैसा। ठीक है, स्विमिंग पूल भी मिला था। अन्नागार यहाँ पर भी मिला था। और कांस्य के नर्तकी की मूर्ति, यह कांसा का था। देखो ये कांसा, और कांसा तांबा प्लस तांबा और तांबा प्लस टीन से बना होता है। तांबा प्लस टीन से। ठीक है, तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनता है, कांसा। ठीक है, और कांसे के नर्तकी की मूर्ति यही है, नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी बोले तो पानी पी लो, पानी पिया, थोड़ा पानी वानी पी लो भाई। ठीक है, तो स्विमिंग पूल देखेंगे यहाँ पर दिखाया गया बहुत सुंदर से। ये देखो, ये स्विमिंग पूल था। ये नॉर्थ साइड था, नॉर्थ साइड में उतरने का एक सिस्टम दिया गया था, और एक साउथ साइड में ये इधर वाला। और इधर इसका क्या खासियत था कि यहाँ पर ना एक मतलब रूम था, कपड़ा बदलने के लिए रूम भी बना था इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। ठीक है, तो यही स्विमिंग पूल था। उसके बाद बुने हुए कपड़ा मिला था, यहाँ पर बुने हुए कपड़ा भी मिला था। सबसे बड़े स्थल, अगर सबसे बड़े स्थल पूछा जाए, सबसे बड़े स्थल हड़प्पा सभ्यता का तो सबसे बड़ा होगा मोहनजोदड़ो। और अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा, पूछा जाए कि भारत का, किसका, भारत का सबसे बड़ा, भारत का अगर पूछा जाए तो क्या होगा आंसर बताओ, राखीगढ़ी। क्या होगा, राखी, आर फॉर राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, इसको हम शॉर्ट में लिख दिए राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा होगा राखीगढ़ी। और पूरे सभ्यता का पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं, तो पानी तानी खा पी लो, बिस्कुट खा लो, चबाओ यार, उसके मस्त पढ़ो काजी। अब देखेंगे कालीबंगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे, कालीबंगा। तो कालीबंगा बोले तो काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ी। राजस्थान में है। अग्निवेदिका, अग्निवेदिका मतलब इस टाइप से, मतलब इसमें आग जलाया जाता है, जैसे कि अभी पूजा पाठ किया जाता है उसी प्रकार का यहाँ। लेकिन हम लोग को पता नहीं कि वहां पूजा करता था नहीं, लेकिन अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। ऊंट की हड्डी भी मिला था यहाँ, ऊंट की हड्डी। और एक लकड़ी का हल भी मिला था। लकड़ी का हल मतलब जिससे बेल इस टाइप का होता है, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर एक पकड़ने का डंडा जैसा होता है, और यहाँ पर ये लाइन होता है, ये इसको सॉरी ये एक लाइन होता है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ इस टाइप से एक यहाँ बेल रहता है, और यहाँ बेल इस टाइप के एक डंडा जैसा रहता है लकड़ी, और यहाँ एक बेल रहता है यहाँ पे, और इसको एक आदमी पकड़ के रखता है। ये जो है ना हैंडल, इस हैंडल को आदमी पकड़ के रखता है यहाँ से। ठीक है, तो इसको हल बोला जाता है, ये वाला एरिया को, ये वाला एरिया को हल बोला जाता है। तो हल भी यहाँ पर मिला था लकड़ी का, मतलब वहां खेती बाड़ी भी होता होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बोलो जी, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखेंगे, आगे है लोथल, एल फॉर लोथल, एल फॉर लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर मानव निर्मित पोर्ट मिला। पोर्ट बोले तो बंदरगाह, मतलब जहाज जहां पर खड़ा होता है उस स्थान को बंदरगाह बोला जाता है। तो पोर्ट मिला था। चावल की भूसी, चावल की भूसी क्या मिला, चावल की भूसी। याद रखना है लोथल और रंगपुर, और एक स्थान था रंगपुर, प्लस लिख लेना है रंगपुर। रंगपुर, कौन सा पुर, रंगपुर, रंगपुर।
लोथल और रंगपुर में क्या मिला था बताओ? लोथल और रंगपुर में चावल के अवशेष मिला था। एक तो लोथल और एक रंगपुर। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? रंगपुर, याद रखना, रंगपुर। तो दो साइड में हमको चावल का अवशेष मिला था, और दोनों कहाँ है? गुजरात में। लोथल और रंगपुर दोनों गुजरात में। और शतरंज का खेल जो अभी हम लोग शतरंज खेल रहा है, उस टाइप का खेल वहां पर भी मिला था। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या है आगे में। बनवाली। तो बनवाली का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक तो बोले तो हरियाणा, यह हरियाणा में, ठीक है। बनवाली बोले तो हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। और यहाँ मनके मिला था। क्या मिला था? मनके। यहाँ पर मनके मिला था। क्या? मनके, याद रखना है। मनके, मनके बोले तो ये वाला देखो, ये मनके बोले तो जो हम लोग का भी हार बोल सकते हैं, हार, गहना जो पहनते इस टाइप से गहना पहना जाता है कि नहीं। तो वो मनके ना बहुत प्रकार, लकड़ी का था, एल फॉर लकड़ी, मतलब मेटल का था, सोना चांदी इस टाइप का चीज का था। कभी कभी हड्डी का, एच पर हड्डी, हड्डी का भी था। तो इस टाइप के मनके बनाया करता था। मतलब बोला जाता है जो मेटल का था वो अमीर लोगों के लिए था, और ये हड्डी और लकड़ी के गरीब आदमी के लिए था। तो बनवाली हरियाणा में है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, पानी पी लो, चाय बिस्किट खा लो, उसके बाद वीडियो को बढ़िया से देखो। उसके बाद देखेंगे धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा के बारे में। ये रहा धोलावीरा। तो धोलावीरा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह गुजरात में, ये बात तो ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जल निकासी, जल निकासी प्रबंध, मतलब ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेन था वहां पर। दिखाते हैं किस टाइप का ड्रेन था, तब समझ में आएगा कि वहां पर ड्रेन किस टाइप का था। देखो यहाँ पर बढ़िया से दिखाते हैं ड्रेन। देखो ये जो था ना, ये छोटा छोटा घर का ड्रेन था, और ये घर का ड्रेन, फिर इधर इधर भी था, और ये मेन ड्रेन था। मतलब सब छोटी छोटी ड्रेन को एक बड़ी ड्रेन में जोड़ दिया था। ठीक है, इसी को बोला जाता है जल निकासी प्रबंधन, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब बेटर था। अभी इस टाइप का नहीं होगा इंडिया में, बहुत से शहरों में, बहुत से जगह में। हम लोग का इधर तो नहीं है यार। तेरा उधर है तो बोलो, तो उधर है का? तो ये हो गया धोलावीरा के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग साइट तो 6 इंपॉर्टेंट साइट था। ठीक है, बाकी साइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ध्यान में रखना है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग A to Z देखिए कि कौन कौन सा साइट था, साइट का इंपॉर्टेंस क्या था, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एग्रीकल्चर के बारे में। और एग्रीकल्चर, शिल्पकार, नगर योजना, और हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके आएंगे, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे बताओ? एमसीक्यू के क्वेश्चन के बाद लास्ट में देखेंगे कि इस सेगमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाला है, उसी क्वेश्चन को हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे वैदिक सभ्यता। कौन सा सभ्यता? वैदिक सभ्यता। मतलब हड़प्पा काल या सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद एक नया सभ्यता का जन्म होता है, उसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता। तो हम लोग मैप के थ्रू से देखें कि हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को जरूरी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सके। ठीक है, फाड़ देना है एग्जाम में, फाड़ो जैसा, चाहे तुम कॉफी पी के जाना है, फाड़ देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।